होली पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमारे यहां होली मुबारक नहीं। देवकीनंदन जी ने बात कही और कहा, होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा फैलाओ। सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं, आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की। हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। होली की शुभकामनाएं आप सबको अभी से। बहराइच में रंगों के त्योहार होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है पूरे जिले के 2 भागों में, जिसमें 6 सुपर जोन्स, 44 जोन, 121 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। सभी जोन्स और सेक्टर्स में 171 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। जिले में 70 जगहों पर जुलूस निकाला जाएगा। रमजान का पवित्र माह भी चल रहा है और 13 और 14 को होलिकोत्सव भी है। बहराइच में बहुत सामाजिक समरसता और संवेदनशीलता के साथ उत्सव मनाया जाता है। पुलिस के प्रशासन की तरफ से सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। सभी जगहों पर पर्याप्त ज्वाइंट गश्त जो है पुलिस की और प्रशासनिक अधिकारियों को चल रही है। सर्वत्र स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। सभी जगह होली सकुशल संपन्न कराई जाएगी और जो असामाजिक तत्व हैं, जो डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बरेली में राम बारात निकाली गई। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में शोभा यात्रा निकली। रामलीला में धनुष तोड़ने के बाद राम बारात की शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहीं इस मौके पर भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ ठुमके लगाए। बरेली में जुमे की नमाज का समय बदल गया है। जिले भर की मस्जिदों में 2:30 बजे का समय तय किया गया है। मौलाना शाहबुद्दीन ने मुस्लिम समाज से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि जुमे की नमाज घर में नहीं होती, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद होना जरूरी होता है। लोग ये कहते हैं कि जुमे की नमाज घर में पढ़ ली जाए या 12 बजे पढ़ ली जाए या घर में कोई भी नमाज पढ़ ले। इस सिलसिले में कुछ शरई बारीकियां हैं, नज़ाकतें हैं। और ये आम 5 नमाजों की 5 वक्ता जो नमाजें होती उस तरह ये नमाज नहीं है। जुमे के लिए शर्त है मस्जिद का होना, इज़्न आम का होना। तो वो मस्जिद ही में नमाज जुमा हो सकता है, घर पे नमाज जुमा नहीं हो सकता। अंबेडकर नगर में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पूरे जिले में 1904 जगहों पर होलिका दहन होगा। 21 जगहों पर होली के दिन जुलूस निकलेगा और जुलूस वाले मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन की नजर रहेगी। अराजकता और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है। होली के दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी करेगी। एसपी केशव कुमार और डीएम अविनाश सिंह ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है।
देश और दुनिया में रंगों के त्योहार होली की धूम देखने को मिल रही है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर होली के कई रंग से सराबोर नजर आ रहे हैं बीएसएफ के जवान। रंगों के त्योहार को जोरदार ढंग से मनाते हुए दिख रहे हैं। जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, महिला जवानों ने भी रंग गुलाल एक दूसरे को लगाया। इस दौरान जवानों ने ढोल की थाप पर जमकर मस्ती की। होली के गानों पर जमकर उन्होंने डांस किया। अपने घर परिवार से दूर जवानों को त्योहार पर घर की कमी न खले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों ने जवानों को अपने हाथों से न केवल रंग लगाया बल्कि उन्हें मिठाइयां भी खिलाईं। होली को लेकर बाराबंकी में उत्साह का माहौल है। बाजार में रंगों की बहार सी आ गई है। बाजार में पीएम मोदी और सीएम योगी के थीम वाली पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। बच्चों को रंग बिरंगी पिचकारियां, टोपियां और मुखौटे खासतौर से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदार की माने तो इस बार मोदी और योगी की तस्वीरों वाली पिचकारियों को बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। मोदी और योगी वाली पिचकारी सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, सबसे ज़्यादा चल रही है और सब पिचकारी यही खरीद रहे हैं। इस वजह से इसको हम खरीदने आए हैं। रेंज काफ़ी दूर तक है, इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा आता है। पानी, वाटर कलर, इसमें सब कुछ ज़्यादा आएगा और रेंज इसकी बहुत दूर तक जाती है। और सबसे बढ़िया इस मार्केट में सबसे अच्छी पिचकारी इसी समय यही चल रही है। संभल में एक तरफ जहां होली और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है, वहीं खगूसराय इलाके में 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर में जमकर होली खेली गई। कार्तिकेय मंदिर में पहुंचे भक्तों में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। इस समय हम खग्गूसराय के उस मंदिर में हैं जिसे कार्तिकेय महादेव का मंदिर कहा जा सकता है और कहा जाता है। और 46 साल बाद इस मंदिर में आप देखेंगे लोग यहाँ पर इस मंदिर में पहुंचे हैं और होली खेल रहे हैं। आप लोग इस बार यहाँ पर आए हैं और 46 साल बाद इस मंदिर को खोलने का 46 साल बाद मंदिर खुला है और यहाँ पहली बार होली खेलने आए हैं हम। और ना तो यहाँ ताला लगा हुआ था और योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रशासन का। और मंदिर खुला और कुछ रौनक भी है। 46 साल के बाद मंदिर खुला है, होली बनाई जा रही है यहाँ। और हम पहले मुख्यमंत्री जी के भी आभारी हैं, यहाँ के प्रशासन के भी बहुत आभारी हैं। यहाँ बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम बहुत खुशी हो रही है साहब, इतनी खुशी हो रही है साहब, पूरा शहर में होली बहुत धूमधाम से बनाई जाएगी। आप लोग यहाँ इस बार पहुंचे हैं 46 साल बाद, क्योंकि मंदिर खुला था, हमने देखा था। अब इस बार होली यहाँ पर आप लोग इस बार होली बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है और होली के पर्व पर सभी लोग बहुत खुश हैं। सबसे प्रमुख जो कारण है वो इस मंदिर का है। ये खग्गूसराय में जो मंदिर है ये बहुत साल बाद यानी 46 वर्षों के बाद ये मंदिर खुला है। आज सभी हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छी होली होने वाली है और हम लोग सब यही प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक होली हो, बहुत अच्छी होली हो। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भीड़ जुट रही है। उसके साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस ने यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ अब यहाँ जुटेगी। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर शिव जी का जो शिवलिंग है इस पर रंग पोता जा रहा है यहाँ पर लोगों के द्वारा। बिल्कुल, देखिए ये मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर होली जो है बजरंगबली और जो शिवलिंग है उस पर यहाँ पर लगाया गया लोगों के द्वारा, और इसीलिए ये सब होली यहाँ पर खेल रहे हैं। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी साधु संतों ने होली की शुरुआत कर दी है। रामघाट स्थित यज्ञ वेदी मंदिर में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली। साधु संतों ने अपने अपने अखाड़ों के निशान की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली और उसके बाद यज्ञ वेदी मंदिर में आयोजित होली मिलन समारोह में साधु संतों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों की वर्षा की। ब्रज के बाद धर्मनगरी चित्रकूट में भी साधु संत होली मना रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं यज्ञ वेदी मंदिर पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु संत हैं वह यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस जो यज्ञ वेदी मंदिर है यहाँ पर 3 अखाड़ों के जो साधु संत है वह एक होकर के यहाँ पर होली खेल रहे हैं और फूलों से होली खेले हैं और रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने पहली बार यहीं पर होली खेली थी, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। आप देख सकते हैं
प्रयागराज में होली से पहले हथौड़ा बारात निकाली गई और इस बारात के साथ ही रंगों के त्योहार होली की शुरुआत होती है। इस अनूठी बारात में एक हथौड़े को दूल्हा बनाया जाता है, तो बाराती के तौर पर सर पर लाल पगड़ी बांधे सैकड़ों लोग ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर झूमते नाचते हुए शामिल होते हैं। आतिशबाजी के बीच इस साल भी हथौड़ा बारात पूरी शान और शौकत के साथ निकाली गई। प्रयागराज में सन 74 से ऐतिहासिक हथौड़े की बारात उठ रही है, मगर पहले इसका रूप एक संक्षिप्त था। 2007 में बाबा अभय अवस्थी ने ये बारात मुझको सौंपी थी। 2007 के बाद इस बारात का रूप बदलकर इसको हम लोगों ने दूल्हा बनाना शुरू कर दिया और एक माँ अपने बेटे को जब दूल्हा बनाती है तो उसकी जल डालकर उसको शुद्ध करती है, उसकी बछैयाँ लेती है। खबर अमरोहा से है, जहां जामा मस्जिद के मौलाना मुफ्ती ने लोगों से शांति की अपील की और अपने ही घरों के आसपास की मस्जिद में नमाज अता करने की अपील की। दोपहर 2 बजे जुमे की नमाज का वक्त रखा गया है। किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या उस दिन पेश न आने दें। मुसलमान भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज जुमे की अदायगी का अहतमाम करें। बेहतर होगा कि वो मस्जिदें जो आम शाहराहों, गुज़रगाहों और सड़कों के किनारे हैं, ये मखलूत आबादी वाले इलाक़ों में हैं, वहाँ जुमे की नमाज 2 बजे तक अदा की जाए। एसपी नेता आबिद रजा ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईओ टीआरपी के लिए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीईओ को इस तरह का भड़काऊ और नफरत वाला बयान नहीं देना चाहिए था। सरकारी नौकरी करने वाले को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं होली की मुबारकबाद दूंगा पूरे देशवासियों को कि वो अच्छे से होली मनाएं। और रही बात जुमे की और होली की, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जुमा और होली पहले भी पड़ चुकी हैं और अभी 15-20 साल पहले एक ऐसा भी दिन था जिसमें 12 रबीउल अव्वल का जुलूस और होली एक साथ पड़े थे। अब प्रशासन ने और हिंदू मुसलमानों ने, उनके धार्मिक लोगों ने आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन बना के दोनों जुलूसों को निकलवाया और इस तरह ही जुमा और होली बेहतर तरीके से मनाई जाएगी। दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाएंगे।